डियर स्टूडेंट्स, तो हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का जो कश्मीरी का पेपर था आज 15 अप्रैल 2024 में। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कश्मीरी। तो आज इस पेपर में क्या क्वेश्चन आए थे और कैसे आपने अटेम्प्ट किया होगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले सेक्शन अलिफ की तरफ देखेंगे, पारुन तो समझुन। इसमें आपको पहले दिया गया था एक इक्तबास। तो इकतबास आमुद गैर नसरी यानी नसरी इबारत यानी गैर दर्श किताब मज यह पोड़मुत इस दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, तो यहाँ इसको पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सवालों की तरफ यहाँ जाएंगे। सवाल नंबर 1 क्या है, ग़िज़ा क्या सानी बापत ज़रूरी, यानी हमारे लिए ग़िज़ा क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब यहाँ पे देखिए, ग़िज़ा हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम तवानाई हासिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सानी बापत तवानाई ज़रूरी यस ग़िज़ा से हासिल सपदान, ये आप जवाब लिख सकते हैं। इसके बाद बे पार्ट जो आपका है, सोन जिस्म क्या मदरेर, सोन जिस्म क्या मदरेर पे हासिल करान, ने हमारा जिस्म जो मीठा होता है, ग़िज़ा में मीठी चीज़ होती है, ग्लूकोज होता है, उसे क्या हासिल करता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जवाब है सोन जिस्म तवानाई मदरेर पे हासिल करान, यानी हमारा जिस्म जो है वो मदरेर यानी शुगर से तवानाई यानी एनर्जी हासिल करता है। तो वो आपको लिखना था। जीम पार्ट जो है, कार्बोहाइड्रेट कथ मंच तब्दील गसान, यानी कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होते हैं। तो इसका जवाब यहाँ पे आपने देखा होगा, कार्बोहाइड्रेट गसान मदरेरस में तब्दील, यानी कार्बोहाइड्रेट किस में, शुगर में तब्दील होते हैं। इसके बाद दाल पार्ट जो आपका सवाल था, तवानाई न मिलने से क्या असर पेन सानिस बदनस पे, यानी अगर हमारे जिस्म को एनर्जी नहीं मिलेगी क्या असर पड़ सकता है। तो हम जवाब लिख सकते हैं, तवानाई न मिलने की सूरत मज सोन जिस्म कमज़ोर गसित, यानी हमारा जिस्म कमज़ोर हो सकता है अगर उसको तवानाई ना मिले। तो इसके बाद जो आपका लास्ट पार्ट था इसका, सानी जिस्म किस कथ हिस्सस मंच ग़िज़ा हज़म गसान, यानी हमारे जिस्म के किस हिस्से में ग़िज़ा हज़म होता है। तो यहाँ पे आप जवाब देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, ग़िज़ा युस खेवान सह अंद्रमन मंज हज़म गसान, यानी वो हमारे अंतड़ियों यानी इंटेस्टाइन में हज़म हो जाता है। तो ये इनके 5 सवालों के 5 जवाब थे। इसके बाद सवाल नंबर 2 जो आपका है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, दिन आमद शायरी इक़्तिबास पढ़ित चरियो अत पत कन दिन आम। देखेंगे पहला जो सवाल है, यम शायर कम नाज़म हिंद, तो इसका जो जवाब है ये देखिए है कौकुर छुवाना, ये इसका जवाब है। इसके बाद दूसरा सवाल है, यमन शारन हिंद शायर छो, यानी ये किसने लिखे हैं। तो इसका जवाब आपको पता होगा, जीम पार्ट अयूब साबिर, तो अयूब साबिर ये लिखने वाला है। इसके बाद तीसरा सवाल है, यमन शारन मंज कुछ कथ वनान, तो इन शायरों में कौन बात कर रहा है। तो वो ये है कौकुर, वो मुर्गा है, ये जवाब है उसका। और इसके बाद चौथा जो है, कौकुर का हर वक्त पान पुशरान, तो मुर्गा किसके हवाले रहता है। तो वहाँ खुदा सबस यानी अल्लाह के हवाले अपने आप को करता रहता है। इसके बाद 5वां जो सवाल है, कौकुर कोरिन सईद गसान, यानी मुर्गा जो है ये किन के साथ जाता है। तो ये यहाँ पे देखिए जीम पार्ट वर्यू, यानी ये जहाँ लड़कियों को बिहाते हैं उनके साथ मुर्गा जाता है। सवाल नंबर 3 जो है, बन कन दिन आम शक्ल वुचित लिखियो अत पत कन दिन आम सवाल, तो ये शक्ल दी गई थी आपको और आपको इसके मुतलिक जो सवालात हैं उनके जवाबात लिखने थे। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल जो है, सवाल नंबर सवाल नंबर 1 जो है, यहाँ पे देखिए ये कति शक्ल ये, यानी ये शक्ल क्या है। तो आपको लिखना था ये दरगाह जो हज़रत बल में है वहाँ पे है, ये हज़रत बल किसको हम आम तौर से दरगाह भी कहते हैं, दरगाह हज़रत बल, तो ये हज़रत बल की शक्ल है, हज़रत बल इसको कहा जाता है। ये कत जाय, तो इसको आपको लिखना था दरगाह में, ये दरगाह में वाक़ा है, दरगाह हज़रत बल इसको कहते हैं। तो इसके बाद अत क्या अहमियत, तो इसका जवाब यानी सवाल ये कि इसकी क्या अहमियत है, इसका जवाब आपको लिखना था कि इसकी अहमियत यह है कि वहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुबारक पाया जाता है या है वहाँ पे, तो ये आपको लिखना था। इसके बाद इसका नेक्स्ट सवाल, ये कस ज़िलस मंच, यानी ये किस ज़िले में है। तो ये शहर श्रीनगर यानी श्रीनगर ज़िले में है, तो ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन है, अमिच गोडनिच इमारत केम तामीर करमस, इसकी पहली जो इमारत है वो किसने तामीर की थी। तो इसका जवाब आपको लिखना था सादिक खान, ये सादिक खान ने इसकी पहली इमारत तामीर की है। चलिए इसके बाद सेक्शन बी जो ग्रामर था आपका, इसमें देखिए पहले क्या आपको निकालना था, बावत चरियो, आपको बावत निकालना था यानी एडजेक्टिव्स निकालना था। थद बाल, इसमें थद जो है ये बावत है। पुरसकून जा, इसमें पुरसकून बावत है, इसमें थद है।
جان लड़का, जान यानी अच्छा लड़का, ये बाउत है. और बज गार्ड, इसमें बज जो है ये सारे बाउत है जो मैंने एन सर्कल किए. इसके बाद बी पार्ट है ग्रंज बावुत चरिव, यानी जिसमें गिनती का यहाँ पे कहा गया हो. देखिए पहला है वारिया लुकई, वारिया ये ग्रंज बावुत है. सानिस मकान 10 कमर, तो 10 ये ग्रंज बावुत है. अख हफ्त लगे तौर वातनस, अख हफ्त ये ग्रंज बावुत है, यानी ये गिनती दिखाता है. और तुमो तुल सठा शोर, सठा यानी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे ये ग्रंज बावुत है. ये इनके जवाब. इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, वाहिद नावतन हिंद जमा नावित वर्त लिखियो यम जुमल दोबारा. तो आपको दोबारा इनको यानी वाहिद को जमा बनाने थे. यहाँ पहले देखिए एक है ये लड़क छु रुत, आपको लड़क को प्लूरल बनाता है यम लड़क छु रुत, हाँ यम लड़क छु रुत, यम लड़क छु रुत. इसके बाद तिमो कोर दरवाज बंद, तेम कोर दरवाज बंद, आप इनको लिखना था तिमो कर दरवाज बंद, तिमो कर दरवाज बंद. ये छु म्योन कलम, यम छु मीन कलम, यम छु मीन कलम, तो प्लूरल लिखना था. मुझे उम्मीद है आपने आसानी के साथ किया होगा. सेक्शन जीम जो है आपका, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो सवाल है शेखुल आलम के बारे में लिखा गया है, तो आपको इसके बारे में 2 से 150 से 200 का एक वहाँ पे मजमून लिखना था. तो मुझे उम्मीद है आपने लिखा होगा. काफ़ी वहाँ पे बातें कही गई हैं, यहीं पे हिंट दिया गया था. इन्हीं को आपको थोड़ा इनके ऊपर थोड़ा इनको बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा इन्हीं सेंटेंस के इर्द गिर्द और सेंटेंस लिखने थे, तो आपका मजमून बन जाता. या पार्ट है अगर ये आपको नहीं आया तो यहाँ पे दिया गया था कि जो माहौलियाती आलूदगी जो हमने कहा था कि उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. तो कितना ज़रूरी है हमें अपने माहौल को साफ शफाफ रखना, क्योंकि जो भी ज़िंदा चीज़ें उनके लिए साफ और शफाफ माहौल का होना कितना ज़रूरी है, तो उसके बारे में आपको लिखना था. बहुत से यहाँ पे आइडियाज़ दिए गए हैं, इन्हीं के मुताबिक आपको लिखना था. इनको थोड़े और सेंटेंस जुड़ा के और आइडियाज़ जुड़ा के आप ये मजमून लिख सकते थे. तो मुझे उम्मीद है आपने 2 में से 1 ज़रूर किया होगा. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो वो है सवाल नंबर 7 जो यहाँ आपका रहा है. तुहंदिस इलाकस मंच मस्जिद हिंद दुकान किराए पर दिन अत मुतलिक लिखियो लुकन इतला दिन बापत इश्तिहार. तो बिल्कुल जैसा इश्तिहार आया था मॉडल पे, उसी तरीके से क्या आपके इलाके में मस्जिद की कुछ दुकानें हैं उनको आपको किराए पे देना है, तो बिल्कुल वही बॉक्स बनाना था और फिर लिखना था इतलाई आम या इश्तिहार. सवाल नंबर 8 जो था यहाँ पे, तुहंद बोय वाहिद, आपके भाई का नाम वाहिद है, गो हाल हाल मुनक़द करना आमतिस नीट इम्तिहानस मज कामयाब. अत बार कामयाबी हिंदिस मौक़स पे लिखियो तो तस मगर मुबारकबादी हिंद चिट्ठी. यानी आपका भाई जो है वाहिद उसका नाम है, वो नीट में क्वालिफाई हो चुका है, तो उसको आपको मुबारकबाद की चिट्ठी लिखनी थी. तो बिल्कुल ये एक जिसको हम कहेंगे इनफॉर्मल पर्सनल लेटर आपको भाई को लिखनी थी. तो मॉडल पेपर के हिसाब से ही थी, वहाँ उसको डांटना था कि आप परिंदों को मत सताओ, यहाँ पे उसको कामयाबी देनी थी. उसी तरीके से उसी फॉर्मेट से मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरीके से लिखा होगा. और उसके बाद या पार्ट था, बिल्कुल ये एक फॉर्मल लेटर थी, आपको फॉर्मल लेटर का भी पता था कि आपको लिखना था वहाँ पे अपने हेडमास्टर का नाम, पहले एग्जामिनेशन हॉल, फिर डेट, फिर हेडमास्टर. हाँ आप उस तरीके से भी लिख लीजिए बख्त मत जनाब हेडमास्टर, या अगर डायरेक्टली आपने लिखा हेडमास्टर अपने स्कूल का नाम, तो फिर आपको उसको कहना था कि आज मौसम बहुत ही खुशगवार है. कश्मीरी में ये सारा कुछ है, आज बड़ा मौसम खुशगवार चपत के साथ लिखी होगी. 2 में से आपने एक किया होगा, तो इसमें भी आपने फॉर्मेट अगर आपको जहन में होगा वो आपने किया होगा, तो मुझे उम्मीद है ये आपने लिखा होगा. इसके बाद सेक्शन दाल जो है अदब का, सवाल नंबर 9 जो है बनकन दिन आमते सवालों मज लिखियो 3 सवाल हिंद जवाब को. आपको सिर्फ 3 सवाल करने थे इन 4 सवालों में जो कि अदब से हैं. तो पहला था पॉलीथीन क्या दो खो दो परेशानी पैदा कराएं. ये मॉडल पेपर में भी आया था, क्योंकि इसको लिखना था पॉलीथीन क्यों परेशानी का बायस बन रहा है. तो पॉलीथीन ना हचान ना गलान अम दो खो ज़मीन मज आलूदगी बढ़ान, तो वो आपको लिखना था में. इसके बाद दूसरा जो है आसारी कदीमा कत वनान खानगाह मुअल्ला कत जाय वाक़ा. तो आपको लिखना था कि आसारी कदीमा किसको बोलते हैं, कि जो पुरानी चीज़ें खंडरात के मुतलिक वहाँ पे वो उनका काम करना होता है, कि उनको देखना होता है. और खानकाई मौला का जाय वाक़ा, खानकाई मौला जान कदल तो फतह कदल दरमियान वेथ हिंदिस बटिस पे. तो ये आपको लिखना था. हवाई जहाज़स मं सफ़र कर क्या फ़ायदे. तो हम लिख सकते हवाई जहाज़ में सफ़र कर दोहन हुंद या रेतन हुंद फैसला दोहन मं तय हेकान कर, दोहन हुंद फैसला घंटन मं हेकान तय कर. इसके बाद था व्यवस्था
व्यतस्ता कत रच तो ये कशीर या रेशवार रच व्यथ कमन कमन राजन खज टारी व्यथ खज ललता तो बड़ शहस टार, ये आपको लिखना था। इसके बाद सवाल नंबर 10 जो था यहाँ पे देखिए दिव लथ गफलतस बेदार सपदिव दपान लुकन बचुस बेदार सपदिव, तो ये किस में से है? ये दोनों शायर जो है कोकुर वनान उसी में से शायर है। तो आपको पहला सवाल था ये शायर फिर नसलस में आपको लिखना था यथ शायरस मन कोकुर वनान जे लुकन करान लुकन वनान बेदार गो तो त्रो गफलत नश रोजो दूर, यानी गफलत नश गो हुशार तो करो पन्निस अल्लाह ताला सज पन्निस खालिक कायनात सज इबादत, तो ये आपको लिखना था। और दूसरा है ये केम नाज़म हुंद शायर तो केम लिखमुत, तो आपको लिखना था कि ये शायर कोकुर वनान उस नज़म से है, और ये किसने लिखा है? ये लिखमुत अयूब साहिबरन, ये आपको लिखना था। और यहाँ पे देखिए और बे पार्ट जो है यूर वल जू आव जू सहलाब चोर हन छम चशवे छम पंजाब राम उशर अम सुबहान रोज दमा बोज अफसन। सवाल नंबर पहला है ये केम नाज़म हुंद तो ये केम ये ते पूरा पाई ये डाक वोर हुंद शायर कुछ अम नाज़म शायर लाला लेखमन, ये लिखियो तैयार जवाब आ लिखमुत। दोयम सवाल नाज़म मंज कस रावी कत करान, रावी कत करान किस बुजमाज से, यानी डाकुल बुजमाज से कत करान। राम उशर अहमद तो सुबहान कत तिम यानी राम उशर तो अहमद तो सुबहान पंजाब, यह तो जवाब लिखूँ तो ये आपने लिखा होगा इनको कि वो पंजाब थे चारों इसके बेटे। तो इसके बाद जो है सवाल नंबर 11 जो है यथ रेशवारी व्यतस्ता रश नाज़म हुंद खुलास लिखे, तो ये आपने लिखा होगा, यानी आपको डिटेल में लिखना था कि यथ जो कि कश्मीर के मुतलिक लिखा गया और व्यतस्ता के मुतलिक लिखा गया, आपको लिखना था। या पार्ट भी था बज मशीद मुतलिक क्या तो जानान तो लिखियो पन्न लफ्जन में, जो मैंने पहले कहा था कि जो कश्मीर की कुछ मशहूर इमारतें या कशीर हिंस के मशहूर इमारत उनसे लिया गया है, तो वहाँ पे बड़ी मस्जिद जो है यानी जामे मस्जिद के मुतलिक आपको लिखना था। मुझे उम्मीद है तो ऐसे ये कोरमुत, तो ये तुहद कशर पेपर, ये आपका कश्मीरी का आज का पेपर था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा पेपर किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।